आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे सभी लोग। ठीक है, तो आज से हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कई लोगों का ये डाउट था कि भाई एनसीईआरटी से हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी कैसे हो पाएगी, एनसीईआरटी में तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अभी देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 वीडियोस हो जाने दीजिए। ठीक है, तो 1 या 2 दिन में ही मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी वीडियोस अपलोड करके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सामने रख दूं कि देखो भाई इसी पार्ट ऑफ एनसीईआरटी से आया है ये। ठीक है, तो ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आप लोगों के एनसीईआरटी से ही सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा भाई आप लोग, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी तो थोड़ा सा इजी लगेगा स्टार्टिंग में, तो बाद में धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए ना, पीवाई क्यूज वगैरह के लिए भी। ठीक है, तो पीवाई क्यूज के लिए मैं बताया हुआ है ना, कोई पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, है ना। तो आई होप, है ना, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं अब। ठीक, हाँ भाई, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स की एंड सेवेंथ एनसीईआरटी, है ना, सेवेंथ एनसीईआरटी के चैप्टर 7 से। ठीक है ना, सेवेंथ एनसीईआरटी के चैप्टर 7 से, है ना। चैप्टर 1 2, है ना, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भी खास नहीं चीज़ है, प्लस माइनस है। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों की मैथ्स थोड़ी भी वीक है तो आप उन चैप्टर्स को इग्नोर ना करें, है ना। चैप्टर 1 एंड 2 को जरूर से खुद से ही कर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चैप्टर 7 जो है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना। तो इसमें अपन परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह का हल्का फुल्का नॉलेज लगेगा अपने को इस चैप्टर में ही, है ना। क्या क्या रहेगा, परसेंटेजेस, है ना, प्रॉफिट लॉस का हल्का फुल्का नॉलेज यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है अपन यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। और क्या लगेगा अपने को, हल्का फुल्का सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपन स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, है ना, एनसीईआरटी भी प्लीज आप ओपन रखना, है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इतने इजी भी नहीं है ये क्वेश्चंस। ठीक है, और जो लेवल है वो पूरी तरीके से मैच करता है। हाँ भाई, तो देखो, है ना, मैं एनसीईआरटी ओपन करके ही रखा हूँ, है ना। तो अपन आते हैं, ठीक है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेजेस, है ना, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन, है ना, टू परसेंटेज। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है अपने को आनी ही चाहिए, है ना। हाँ भाई, तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि भाई अपन 1/3 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/3 तो एक फ्रैक्शन है ना, तो उसका परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई देखो, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 1 जो है वो 3 का कितना पार्ट है ना। अगर टोटल 3 पर्सन्स हैं तो एक पर्सन जो है वो कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितना परसेंटेज ऑफ पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो अगर अपन इसको परसेंटेज में करना चाहते हैं तो इजी रूल है, इसको 100 से बस अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, दैट इज 33.33 या फिर 33 1/3 परसेंटेज, है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में अपन लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि भाई आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, है ना, क्वेश्चन क्या है, आप लोग एनसीईआरटी अगर ओपन कर रखे होंगे तो आउट ऑफ 25 चिल्ड्रंस, क्या बोल रहा है, 15 आर गर्ल्स। तो बताओ कितने परसेंट ऑफ चिल्ड्रन गर्ल्स हैं। तो भाई 15 गर्ल्स हैं आउट ऑफ 25, तो नीचे आ गया, टोटल आ गया 25, है ना, उसमें से 15 गर्ल्स हैं। तो भाई 15 गर्ल्स जो है वो कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, तो इसको क्या कर देना है अपने को, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज में अगर पूछा है तो ये आ जाएगा हमारा बहुत इजीली 60% आ जाएगा। तो रेस्ट आर बॉयज, है ना, तो बॉयज कितने हो गए, 40%। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्ट 5/4 टू परसेंटेज। तो 5/4, तो 5 जो है वो तो ज़्यादा बड़ा पार्ट हो गया ना, 4 से तो 5 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 100% से ज़्यादा आएगी वैल्यू। तो इसको भी 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 125%। ठीक है, ध्यान ये रखना कि एनसीईआरटी की खास बात यही है कि आप लोगों को एक जैसे क्वेश्चंस बार बार नहीं मिलेंगे, और ये अच्छा भी है, आप लोग क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्या था, 1/3 वाला,
ठीक है। तो भाई वहां पे जो डिनोमिनेटर था वो छोटा था। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का हो गया, है ना, कि भी आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 आर गर्ल्स। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी एकदम अलग है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो आप लोग सभी चीजों को है ना एक एक करके क्लियर हो गया अपने को ये सारी चीज। ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट और देखते हैं, है ना, पूरा कवर करेंगे अपन इसको, है ना, जो क्वेश्चन जरूरत नहीं होगा उसको मैं छोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट है डेसिमल को परसेंटेज में करना है। ठीक है। डेसिमल्स को परसेंटेज में अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को अब। हाँ भाई क्वेश्चन है कि भाई 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो भाई दो तरीके हैं ना, इसको तुम डायरेक्टली भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर लो, पहले अपन फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो इसको अपन 75 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आती है कि इसको 75 डिवाइड बाई 100 कैसे लिख दिया भाई हमने, तो प्लीज़ चैप्टर 1 एंड 2 को रेफर करो, है ना, एनसीईआरटी में। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो, है ना, डिमोटिवेट वाली कोई बात नहीं है। बस आपको चैप्टर्स को रेफर कर लो, आपका ये पार्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई तो ये हो गया अपने पास फ्रैक्शन में। ठीक है। अब परसेंटेज में कैसे करना है, तो 75/100, है ना, को अपने को परसेंटेज में करना है। तो इसको वही 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अपना 75%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09, है ना। तो 0.09 के लिए भी ऐसे ही करेंगे भाई, है ना। 0.09 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो परसेंटेजेस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9%। ठीक है। 9/100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट इज इक्वल टू 9%। ठीक है। क्लियर, ये सब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 0.2। तो 0.2 मतलब है 2/10, है ना। तो 0.2 का मतलब क्या है, 2/10। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इन परसेंटेज अगर अपन इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो ये आंसर आ गया 20%। ईजी है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। अब उल्टा करना है। ठीक है। उल्टा करना है, परसेंटेज को अपने को क्या करना है, फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है भाई अपने पास, जैसे कि 25% है लेट्स से। तो 25% को अपन फ्रैक्शन में कैसे लिखे, है ना, इन फ्रैक्शन। तो भाई वहां पर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो रहा है ना। तो 25 को 100 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। तो ये आ गया 1/4। ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और अगर अपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बस 1/4 को डेसिमल कर सकते हैं 0.25। ठीक है। और कोई क्वेश्चन भी क्या, 250% है लेट्स से, है ना। 250% को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो तरीका तो वही है भाई, है ना, 100 से ही डिवाइड करना है। ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, आप लोगों को इस चीज़ की आदत हो जाएगी, है ना। फिर ये नया नहीं लगेगा कि, ठीक है, कि 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये सब। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5/2, है ना, दैट इज 2.5। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ परसेंटेजेस, है ना। तो पहला यूज है कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी, है ना। कन्वर्टिंग परसेंटेजेस, है ना, इनटू हाउ मैनी, कि भाई कितने हैं वो। ठीक है। हम्म, तो है ना भाई, व्हाट इज द 50% ऑफ 164। 50% ऑफ 164 ये कितना है। ठीक है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा, है ना। हाँ।
तो परसेंटेज निकालना है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे तो 50/100 हो गया। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय 164, है ना। परसेंटेज को पहले अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए 164 से, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 82। ठीक है, इजी था। 12.5% ऑफ 164, 12.5% ऑफ, सॉरी 64, ठीक है। तो 12.5 को है ना अपन 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको परसेंट को फ्रैक्शन में करना है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर जो परसेंट था उसमें 100 डिवाइड कर दिए, एक ही बात है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अपना ये आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, 8% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25, 8% ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ क्लास ऑफ 25, तो क्लास में कितने भाई, 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है ना। और 8% को क्या पसंद है, बारिश में भीगना। तो बताओ कितने चिल्ड्रन जो हैं वो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, है ना। तो आंसर क्या है भाई, 25 का 8% लेना है अपने को, ठीक है। तो 8% ऑफ 25 क्या हुआ, क्वेश्चन यही सब आते हैं देखो, है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेवल हाई रहता है तो वो अपन आगे की एनसीईआरटीज में कवर कर लेंगे, लेकिन बेसिक तो यहीं से आता है ना, ठीक है। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यहीं से होगा, तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखना है ना, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2। क्लियर। तो भाई दो बच्चों को क्या पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है। हाँ भाई, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है कि राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹200 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो एक स्वेटर खरीदा और ₹200 बचा लिया जब उसको 25% का डिस्काउंट मिला। तो एक तरीके से जो 25% डिस्काउंट मिला, है ना, वो पैसे तो उतने ही लेके गया होगा कि भाई मान लो 1000 की स्वेटर है, ठीक है। तो उसको 25% का डिस्काउंट मिल गया तो ₹250 एक तरीके से बचा लिया वो अपने पास, है ना। ₹1000 ही लिया होगा, लेकिन इस केस में जो कितना बचा है वो ₹200 बचाया है। तो लेट से, है ना, कॉस्ट ऑफ स्वेटर क्या है, कॉस्ट ऑफ, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है स्वेटर का, वो है ₹X, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिला है भाई, 25%, है ना। 25% डिस्काउंट मिला है, 25% ऑफ एक्स कितना हो गया, वो हो गया 25/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ गया x/4, तो इतना डिस्काउंट मिला है ना। तो x/4 किसके बराबर है भाई, ₹200 के बराबर है, क्योंकि डिस्काउंट इतना ही मिला है, ठीक है। क्लियर। तो क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, 800, है ना। तो 800 की वो ओरिजिनल स्वेटर थी, है ना, लेकिन उसको 25% का डिस्काउंट मिला तो उसको कितने में मिल गई वो स्वेटर, ₹600 में मिल गई, तो ₹200 वो बचा लिया, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। तो है ना, धीरे धीरे जो है वो एनसीईआरटी में लेवल इजी से टफ होता है, ठीक है। और देखो इसका सॉल्यूशन भी कितनी अच्छे से किया है एनसीईआरटी में, है ना, तो आप देख करके भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में अपन सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि लगभग लगभग अपन उसमें कर ही लिए हैं अभी, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स में 60% जो है वो वोट दिए हैं, है ना। 15,000 में से 60% वोट दिए हैं, तो बताओ कितने वोट नहीं दिए। तो भाई 40% वोट नहीं दिए, है ना। 40% ऑफ 15,000 जो है वो वोट नहीं दिए, तो यही अपना क्वेश्चन है ना, 40% निकालना है। तो 40/100, है ना, मल्टीप्लाई बाई 15,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कितना, 6,000 लोग जो है वो वोट नहीं दिए, और कितने, है ना। हाँ भाई हो गया, है ना, इतना ही क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, 9th क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मीता जो है वो ₹4,000 जो है वो अपनी सैलरी के बचा ले रही है, जो कि 10% ही है ना, 10% सेविंग है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4,000। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी को अपन एक्स मान लेते हैं भाई, है ना, सैलरी जो वो एक्स है। तो 10% ऑफ एक्स जो है वो अपने को दे रखा है ना। 10% जो सेविंग है वो किसके बराबर है, ₹4,000 के बराबर है, ठीक है। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, है ना। अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, है ना।
तो x आ जाएगा 40,000, है ना। कई लोग बोलेंगे कि सर इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 10% तो 4,000 है, तो 100% 40,000 कर सकते हो भाई, है ना। लेकिन एक मेथड पता होने से क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ये तो चलो कैलकुलेशन वाइज भी इजी था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वॉन 25%, ठीक है। तो 20 का 25% जो वो जीत गए, है ना, 5 मैचेस वो लोग जीत गए, है ना, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियोज टू परसेंटेजेस, है ना, रेशियोज टू परसेंटेजेस, ठीक है। 1 मिनट रुकना ना। हाँ करूँगा। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेशियोज टू परसेंट्स, ठीक है। हम्म तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन से ही स्टार्ट है ना। रीनाज मदर सेड, है ना, रीना की मदर बोलती कि इडली बनाने के लिए यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल। तो 2:1 में क्या है भाई, है ना, ये है राइस रेशियो उड़द दाल, ठीक है। तो ये अपने यहाँ से रेशियो सीखे, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंट वुड बी उड़द दाल। तो भाई टोटल कितने पार्ट्स हैं, है ना, टोटल पार्ट्स हैं 3, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, कि भाई अगर अपन 2 kg राइस यूज कर रहे हैं तो 1 kg क्या लगेगा, उड़द दाल लगेगा। तो टोटल पार्ट्स आर 3, ठीक है। तो बताओ राइस कितना है, तो परसेंटेजेस ऑफ राइस कितना हुआ, है ना, 2 राइस है, टोटल 3 है, इंटू 100, ठीक है, ये परसेंट हो गया। और परसेंटेजेस ऑफ उड़द दाल कितना हुआ, वो हुआ 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये अपना यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया ना। तो अब इस टाइप के अगर रेशियो में आया और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला तो अपन कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, इफ ₹250, देखो ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। क्वेश्चन है इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय, है ना, 3 लोगों के बीच में कितना डिवाइड कर रहे हैं, ₹250 जो है वो अपन डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, टोटल इतना ही है। और रवि गेट्स 2 पार्ट्स, है ना, राजू गेट्स 3 पार्ट्स, रॉय गेट्स 5 पार्ट्स। यही क्वेश्चन तो आता है भाई, है ना, रवि, राजू और रॉय, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल अपने पास कितना पैसा है भाई, 250 है। तो बताओ सबको कितना कितना मिलेगा, है ना। तो है ना, पार्ट ऑफ रवि, है ना, रवि को कितना मिला, परसेंटेजेस में नहीं निकालना है आई थिंक इस बार, है ना। परसेंटेज में भी निकालने को बोला है लेकिन लास्ट में बोला है। तो पहले तो कितना कितना रुपए मिला वो निकालना है। तो टोटल कितने हो गए, 10 पार्ट है ना, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 3 2 और 2 10, ठीक है। तो सॉरी 2/10 होता ना, 2/10, है ना, इंटू 250। तो रवि को कितना मिला है, 50 रुपए मिल गया, ठीक है। इसके बाद है ना, राजू का कितना मिला, 3/10, है ना, इंटू 250, ठीक है। तो ये हो गया 75। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रॉय को मिल गया, है ना, रॉय को कितना मिला, सबसे ज्यादा मिला है 5/10, ठीक है। तो ये आ गया 125 रुपीज। इसी को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपए मिला है आउट ऑफ 250, ठीक है। रेशियो से भी कर सकते थे, 2/10 इंटू 100 भी कर सकते थे।
और इसको अपने क्या करना है परसेंट में, तो ये कितना हो जाएगा 20% है ना, और इसका कितना हो जाएगा इसी तरीके से है ना 75 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 करेंगे तो है ना ये आ जाएगा 30%, और लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा इसी तरीके से 50%। ठीक है भाई। तो ये हुआ। नेक्स्ट पार्ट है इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, है ना। अब देखो ट्राई दीज वाले क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, है ना, तो वो आप लोग कर सकते हो कि भाई एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो, तो बताओ एक एक एंगल कितना होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल्स 180 होता है। ठीक है, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हो खुद से। इंक्रीज और डिक्रीज देखो, अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है कि अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितना जीते थे, है ना, प्रीवियस ईयर में 4 जीते थे, और अभी है ना करंट ईयर में 6 जीते हैं। तो बताओ कितने ज्यादा जीते, है ना, कितना परसेंट बढ़ गया। तो भाई परसेंटेज इंक्रीज है ना, बढ़ा तो है ही, तो इंक्रीज निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा भाई, टोटल कितना बढ़ गया, तो 6 - 4 है ना, 2 बढ़ गया। और परसेंट इंक्रीज अपन किसके अगेंस्ट निकालते हैं, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से है ना, कि 4 से कितना ज़्यादा बढ़ गया, तो नीचे आएगा 4 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज में, तो 50% ज़्यादा मैचेस जीते हैं ना पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो एक स्टेप और आगे बढ़े अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स, जो है वो है ना, पहले 150 लैक्स थे, है ना, इलिटरेट। ठीक है ना, तो प्रीवियसली कितने थे 150 लाख जो है वो इलिटरेट पर्सन थे। ठीक है, अब कितने हो गए 10 साल के बाद कितने हो गए, करेंटली कितने हैं 100 लाख इलिटरेट पर्सन है। तो बताओ कितना परसेंट कम हो गया। तो देखो 10 साल का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो बस अब ये बताना है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ इलिटरेसी में, है ना, तो परसेंट डिक्रीज। ठीक है, देखो एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना, इंक्रीज का था अब डिक्रीज है। परसेंटेज डिक्रीज इन इलिटरेसी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना भाई, है ना, कितना चेंज आ गया है भाई 150 - 100। ठीक है ना, और प्रीवियस कितना था 150 था। ठीक है, तो इंटू 100 है ना, पहले वाला ही लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया भाई 33 1/3% जो है वो डिक्रीज हो गया इलिटरेसी में। ठीक है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई वो बढ़ी है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट है प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया। तो एक ही चैप्टर में देखो अपन कितना सारा कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो है ना टॉपिक ये रहेगा प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट, है ना, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट। तो क्वेश्चन है अपने पास द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वैस इज ₹120। तो कॉस्ट प्राइस है 120, है ना, फ्लावर वैस का। ठीक है, नेक्स्ट शॉपकीपर जो है उसको लॉस में बेच रहा है ना, लॉस परसेंट अपने को कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो बताओ उसको कितना सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है वो भाई, है ना, एक मिनट में। हम्म, कई सारे तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। एक तो अगर अपन लॉस परसेंट का फॉर्मूला देखें, है ना, तो लॉस परसेंट होता है लॉस, है ना, डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन लॉस निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई। 10% कितना है 120 का, तो 12 रुपये लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लॉस आ जाएगा अपने पास 12 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, SP जो हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, है ना, कितना लॉस में बेचे यहाँ पर। ठीक है, तो 120 - 12। ठीक है, तो आंसर आ गया 108। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये क्वेश्चन तुम लोग बोल सकते हो सर 10 सेकंड का क्वेश्चन है ना, 120 का 10% निकालो, या फिर 120 का 90% ही निकाल दो, उतने में ही बेचे हैं, तो 108 आ गया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूलेज वगैरह याद होने से क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे,
है ना, बाद में टफ से टफ क्वेश्चन भी आ गया तो ये फॉर्मूले ही आपका साथ देंगे। ठीक है, तो अभी से ही ये सब जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है बार बार वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540, है ना, अपने को क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 540। ठीक है, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, है ना, और प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें 20%। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अपन करेंगे तो वैसे ही इसको, है ना, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट ही ये सारे परसेंटेज निकलते हैं, इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है 20 यहाँ पे, अच्छा सॉरी, सीपी दे रखा है क्या यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट ना, प्रॉफिट निकाल ही ले रहे हैं, है ना। इसको हटाता हूँ मैं, है ना। ये टूल एक्चुअली थोड़ा स्लो काम कर रहा है मेरा, है ना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है भाई, एसपी दे रखा है ना। तो लेट से, है ना, कॉस्ट प्राइस को अपन एक्स ले लेते हैं एक तरीके से, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया अपने पास 20% ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि ये सब अपन किस में लेते हैं, कॉस्ट प्राइस में ही लेते हैं, है ना। फॉर्मूला वही लगा है जो भी मैं लिखा था, है ना, लेकिन उसको दूसरे तरीके से लिखा हूँ। तो 20% ऑफ एक्स निकालना है, तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, हाँ भाई, तो एस पी कितना हो जाएगा, सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, है ना। तो एस पी दे रखा है अपने को 540, सी पी है एक्स, और ये प्रॉफिट है एक्स डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये जो है अपना, अपन कर सकते हैं ना, एलसीएम ले लेना, ये 6x/5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 450, है ना, ठीक बोल रहा हूँ मैं, हाँ 450 जो है वो ये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस, और यही अपना क्वेश्चन था। ठीक है, तो है ना, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट आ गया, है ना, हल्का फुल्का। तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है भाई, है ना। तो बोल रहा है अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5000 एट 15% एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा एक साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें लगा देना है, ठीक है, चलो, है ना, ये पार्ट वो काफ़ी इजी था। प्रिंसिपल, है ना, इनटू क्या है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक साल के लिए है ना, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 750 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा एक साल में। ठीक है, तो देखो, है ना साथियों, ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया अपन, है ना। 7.2 एक्सरसाइज अब आप लोग कर सकते हो खुद से, है ना। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि ठीक है चलो, ये जो एक्सरसाइज थी ये ईजी थी, है ना, लेकिन जो स्टार्टिंग होगा वो यहीं से ही होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो यहीं से क्लियर होंगे भाई, है ना। और मैं फिर से बोलूँगा चैप्टर 1 एंड 2 जरूर, है ना, रिवाइज कर लो एक बार खुद से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे, और 1 या 2 क्लासेस के बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके, अभी तक अपन जितना सीखे हैं उनसे ही। ठीक है, तो थैंक यू, है ना, आप चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, थैंक यू वेरी मच।